क्या करते हुए वह आपको अपनी हड्डियां देगा। देवताओं ने जल्दी से दधीचा की शरण ली, जो पवित्र नदी सरस्वती के तट पर स्थित थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, वे इसकी शांत सुंदरता से प्रभावित हुए। जीवन से भरा एक स्वर्ग, जहां मधुमक्खियां भजन गाती थी और नर कोकिल अपनी मीठी धुनें गाती थी। वह से सुर, हिरण और चमारा स्वतंत्र रूप से घूमते थे, जबकि हाथी पानी में खेलते थे और शेर और बाघ छाया में झूलते के शरण में प्रवेश करने पर उन्होंने खुद दधीचा को सूर्य या ब्रह्मा अवतार की तरह चमकते हुए देखा। देवताओं ने उनके पैरों को नमन किया और ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार उनकी मदद के लिए गुहार लगाई। परोपकारी दिल से दधीचा ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं वही करूंगा जो आपके लाभ के लिए है। मैं खुद भी अपने इस शरीर का त्याग करूंगा। इन शब्दों के साथ महामषि ने अपने नश्वर रूप को पीछे छोड़ते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देवताओं ने उनकी हड्डियों को अपने कब्जे में ले लिया और हर्षोल्लास के साथ उन्हें दिव्य शिल्पकार वस्त्र को भेंट किया। श्रद्धा और देखभाल के साथ उन पवित्र हड्डियों से निर्मित वस्त्रों का निर्माण किया गया। दिव्य राज्य के देवी देवता बहुत संकट में थे। शक्तिशाली असुर वृत्त ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर कब्जा कर लिया था और कालकियों की उसकी शक्तिशाली सेना ने उसे चारों ओर से संरक्षित किया था। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र इस दुर्जय दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही लोमास एक बुद्धिमान से दूर से देख रहे थे, उन्होंने अपने सामने प्रकट होने वाले दृश्य का वर्णन किया। शक्तिशाली वज्र से लैस और शक्तिशाली खगोलियों द्वारा समर्थित इंद्रप्रेत्र के गढ़ के पास पहुंचे, जहां कांके ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़े थे। उनके हथियार ऊंचे थे। तलवारों और सिमित्र का टकराव हवा में गूंज रहा था, क्योंकि देवता और दानव एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। यह मुठभेड़ अल्पकालिक लेकिन तीव्र थी, जिसने पामिरा ताड़ के पेड़ से गिरने वाले पाके फलों की तरह आकाश से पृथ्वी पर शेर लुढ़क रहे थे। सुनहरे पतवार पहने और लोहे पर चढ़ाए हुए पत्थरों के साथ आप पर उग्र पहाड़ों की तरह आगे बढ़ रहे थे। देवता इस हमले के सदमे का सामना करने में असमर्थ था। आतंक में भारगेंद्र की हजार आंखों वाली आत्मा पंद्र अपने साथियों को डर से भागते हुए देखकर बहुत निराश हो गया। वे शरण और सांत्वना की तलाश में शाश्वत विष्णु नारायण की ओर मुड़ा। विष्णु ने इंद्र की पीड़ा को देखते हुए अपनी शक्ति का एक हिस्सा देवताओं के राजा को दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। इसने शक्ति के साथ इंद्र खगोलियों और ब्रह्मर्षियों को एकजुट करने में सक्षम हो गए, जिन्होंने अपनी शक्तियों को भी उनके साथ साझा किया। वेदाक्षियों ने अपनी सामूहिक शक्ति से चक्र को आत्मसात किया, इससे वे पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। वृत्र यह जानकर कि इंद्र को देवताओं और ऋषियों द्वारा सशक्त किया गया था, एक बधिर गर्जना की, जिसने पृथ्वी, दिशाओं, आकाश, स्वर्ग और पहाड़ों को हिला दिया। स्वर्गदूतों के प्रमुख ने भय से भरा हुआ शक्तिशाली वज्र को वेत्र पर फेंक दिया। सोने और मालाओं में लिपटा असुर विशाल पर्वत मंदारा की तरह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा, जिसे विष्णु ने एक बार अपने हाथों से फेंक दिया था। हालांकि वृत्र मारा गया था, इंद्र घबरा गया और भाग गया, यह सोचकर कि वज्र स्वयं उसके द्वारा नहीं फेंका गया था। हालांकि खगोलीय और ब्रह्मचारी वृत्र के निधन की खबर से खुश हुए आनंद में इंद्र की प्रशंसा करते हुए फिर वे शेष दानवों को पराजित करने के लिए निकल पड़े, जो निराश थे और आतंक में भाग रहे थे। हालांकि असुरों ने आसानी से हार नहीं मानी। वे समुद्र की गहराई तक पीछे हट गए, जहां उन्होंने तीनों दुनियाओं के खिलाफ साजिश चुनने से विद्वानों ने अपने निर्णय के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए। अंततः वे एक भयानक सर्कल पर पहुंचे, उन सभी व्यक्तियों को नष्ट करना जिनके पास ज्ञान और तपस्वी गुण हैं, क्योंकि समय की गहराई में जब ब्रह्मांड अपने सबसे उत्पत्र भरे दौर में था, कालकियों जैतियों की एक जनजाति ने उन सभी को नष्ट करने की एक भयावह योजना बनाई जो मौजूद थे। अपने निडर योद्धाओं के नेतृत्व में उन्होंने समुद्र के देवता वरुण के निवास में शरण ली,
जहां उन्होंने अपने नापाक कार्यों की शुरुआत की। जैसे जैसे दुनिया में रात ढलती गई, काल की छाया से बाहर निकल आए। उनका गुस्सा और विनाश की भूख उन्हें आगे बढ़ाती गई। वेश्यों के पवित्र उपवनों और आशियों के माध्यम से पीछा करते हुए वहां रहने वाले मुनियों को ढूंढते रहे। हवा भय की सुगंध से भर गई, क्योंकि काल के उन ब्राह्मणों को खा गए जिनका वे सामना कर रहे थे। और मृत्यु और निराशा का निशान छोड़ गए वशिष्ठ की शरण में उन्होंने इन अत ब्राह्मणों का वध किया, उन 9 अन्य तपस्वियों के साथ जिन्होंने आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। केवन के आश्रम में उन्होंने 1 सदी तक ब्रह्मचारियों का सेवन किया, जो केवल फल और जड़ों पर रहते थे। कालाकियों की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भारद्वाज और अन्य ऋषियों के पीछे हटने पर लूटपाट की, और उनके कारण कई ब्राह्मणों का वध किया। जैसे जैसे रात बीतती गई, अंधेरा और घना होता गया। जैसे जैसे वह हर सतह से चिपक जाता है, पृथ्वी अपनी सतह के नीचे की भयावहता से खुद झुलसी हुई दिखाई दी। हड्डियों के ढेर जमीन पर बिखरे हुए थे, जबकि टूटे हुए जार और प्रसाद डालने के लिए टूटी हुई कड़ियां इधर उधर बिखरे हुए थे। उनकी पवित्र आग बुझ गई। जब मनुष्य बड़ी संख्या में नष्ट होने लगे तो ब्रह्मांड अराजकता में डूब गया। डर ने हर दिल को जकड़ लिया और लोग सभी दिशाओं में भाग गए, उस आतंक से शरण लेने के लिए जो उन पर उतरा था। कुछ ने गुफाओं में शरण ली, जबकि अन्य पहाड़ों की धाराओं और झरनों के पीछे छिप गए। कई अपने डर का भार सहन करने में असमर्थ मौत के आगे झुक गए। जैसे जैसे दुनिया पतन के करार पर पहुंचती गई, देवता इंद्र के साथ एक साथ इकट्ठा हो गए। वे जानते थे कि वे अब चुप नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ब्रह्मांड नष्ट हो गया था। भारी दिल के साथ उन्होंने एक दूसरे से सलाह मांगी, और अंततः वैकुंठ के अजय देवता नारायण की सुरक्षा पाने का फैसला किया। अमदु के हत्यारे के सामने झुकते हुए देवताओं ने उन्हें श्रद्धा के साथ संबोधित किया। युगों युगों से उनकी कई उपलब्धियों को याद करते हुए उन्होंने उन्हें ब्रह्मांड के निर्माता, रक्षक और विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाई, और इस बड़ी आवश्यकता के समय में उनकी सहायता के लिए विनती की। हे भगवान, उन्होंने प्रार्थना की, आप हमारी शरण हैं। इस भयानक डर से हमारे उद्धार करता है, जो हम सभी को खा जाने का खतरा है। देवताओं के क्षेत्र में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। अपने स्वामी और रक्षक विष्णु के सामने खगोलीय लोग एक गंभीर चिंता साझा करने के लिए इकट्ठा हो गए। आपकी कृपा से, उन्होंने कहा, पृथ्वी पर सभी प्राणी बढ़ते हैं और समृद्ध होते हैं। वे हमें बलिदान देते हैं और अपने पूर्वजों के नामों का सम्मान करते हैं। लेकिन अब लोगों पर एक आपदा आ गई है। रात के अंधेरे में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं और हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है। विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना को ध्यान से सुना। वो जानते थे कि अगर ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाता है तो समाज का ताना बाना ही सुलझ जाएगा। पृथ्वी खुद ही मुरझाने लगेगी और ऊपर का आकाश अंधेरा हो जाएगा। इस शक्तिशाली सशस्त्र देवताओं ने विष्णु से विनती की, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस तबाही को रोकने के लिए तेजी से कार्य करें। विष्णु की अभिगति उदास हो गई, क्योंकि उन्होंने विनाश के मूल कारण का खुलासा किया। मैं आपको ब्राह्मणों के वध के पीछे का कारण बताऊंगा, उन्होंने कहा। एक डरावना मेजबान है जिसे काल के कहा जाता है, जो वित्र के नेतृत्व में है। वे ब्रह्मांड को तब तक तबाह कर रहे थे जब तक कि इंद्र ने अपने 1000 आंखों से उनके नेता को मार नहीं डाला। कालकियों ने वरुण के विशाल समुद्र में शांति देवताओं ने ध्यान से सुना। जब विष्णु ने आगे कहा, समुद्र की गहराई से वे रात में हमला करते हैं, मानवता को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को मारते हैं। लेकिन हम उन्हें तब तक पराजित नहीं कर सकते जब तक कि वे लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। विष्णु रुक गए। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के संकेत के साथ चमक रही थी। आपको समुद्र को सूखने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि केवल अगस्त्य के पास ही ऐसा करने की शक्ति है। देवताओं ने अगस्त्य के आश्रम के पास जाने से पहले ब्रह्मा की अनुमति लेने के लिए जल्दबाजी की। जैसे ही वे ऋषि के निवास पर पहुंचे, उन्होंने उन्हें संतों और ऋषियों से
घिरा हुआ पाया। उनकी उपस्थिति से धर्मनिष्ठा और ज्ञान की आभा फैल गई। देवताओं ने श्रद्धा के साथ अगस्त्य के पास जाकर उनके पिछले कार्यों को याद किया। हमने एक बार आपकी शरण मांगी थी जब नाहुशा ने हम पर अत्याचार किया था। उन्होंने कहा, आपने उस दुष्ट राजा को स्वर्ग से निकाल दिया और यहां तक कि विंध्य पर्वत भी आपकी आज्ञा की अवहेलना करने के बाद ऊंचाई में बढ़ना बंद कर दिया। देवताओं के शब्द कृतज्ञता से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अगस्त्य को अनगिनत बार याद दिलाया कि उन्होंने उनकी रक्षा की थी। जब भी हम संकट का सामना करते हैं तो आपकी श्रद्धा हमारी शरण है। इस कारण से हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक वरदान दें जो मानवता को विनाश से बचाएगा। जैसे ही देवताओं ने बात की, उनकी आंखें अगस्त्य पर बंद हो गई। उनसे कार्रवाई करने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की विनती करते हुए सूर्य हमेशा मेरु पर्वत की परिक्रमा करता था, जिसकी स्वर्णिम चोटी आकाश में चमकती थी। लेकिन विंध्य पहाड़ों का पराक्रमी राजा सूर्य के दैनिक अनुष्ठान को देखते हुए नाराज हो गया। एक दिन उसने प्रकाश निर्माता सूर्य से बात की और बराबर सम्मान की मांग की। सूर्य ने जवाब दिया कि मेरु के चारों ओर एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करना ब्रह्मांड की योजना से बंधा हुआ है। विंध्य का क्रोध कम होने लगा और वह क्रोधित होने लगा। वो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा और तारों के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहता था। इकट्ठे हुए देवता विंध्य के पास आए और उनसे अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। निराश होकर वे एक शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य की ओर मुड़े, जो पास के आश्रम में रहता था। देवताओं ने अगस्त्य से उनकी ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। यह पहाड़ों का राजा विंध्य सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को रोक रहा है। उन्होंने कहा, कोई और नहीं है जो उसे रोक सकता है, लेकिन आपके पास उसके क्रोध को शांत करने की शक्ति है। उनकी बातें सुनकर अगस्त्य मदद करने के लिए तैयार हो गए। वह अपनी पत्नी के साथ विंध्य आया और जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे, उसने उससे कोमल स्वर में कहा, हे पहाड़ों में सबसे अच्छे, मुझे थोड़ी देर के लिए आपके बीच से एक रास्ता चाहिए। जब तक मैं दक्षिणी क्षेत्र से वापस नहीं आता, कृपया मेरा इंतजार करें। जब मैं वापस आता हूं तो आप जितना चाहें उतना बड़ा हो सकते हैं। विंध्य इस समझौते के लिए सहमत हो गया, लेकिन अगस्त्य अभी तक वापस नहीं आया है। रे देवता अगस्त्य के हस्तक्षेप के लिए आभारी थे और उन्होंने उनसे एक और अनुग्रह मांगा, महान समुद्र को पीने के लिए, ताकि वे अपने दुश्मनों कालकियों को हार सके। सहमत हो गए और शिव देवताओं और खगोलीय प्राणियों के एक दल के साथ वे समुद्र की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे समुद्र के पास पहुंचे, उसकी गर्जना तेज होती गई। हवा में उसकी लहरें नाच रही थीं। सभा पानी के किनारे के पास रुक गई। उनके सामने के दृश्य से चकित समुद्र इले और सफेद रंगों का एक घूमता हुआ समूह था। इसकी सतह पर शार्क और पक्षी बिखरे हुए थे। अगस्त्य लंबा खड़ा था, देवताओं से अपना वादा पूरा करने और ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति लाने के लिए तैयार था। एक दूर के युग में लोमासा ने ऐसे शब्द बोले जो इतिहास की दिशा को बदल देंगे। उन्होंने एकत्रित देवताओं और संतों को बताया कि वरुण का पुत्र समुद्र उनके निवास को पीने की तैयारी कर रहा है। देवता उनकी घोषणा से चकित होकर उनके चारों ओर जमा हो गए। जैसे ही वे श्रद्धा से खड़े हुए, पराक्रमी व्यक्ति ने समुद्र से पीना शुरू कर दिया। पानी कम हो गया और दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि समुद्र कम हो रहा है। इंद्र और अन्य देवता इस अविश्वसनीय दृश्य पर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वरुण के बेटे की शक्ति के लिए प्रशंसा की, उन्हें अपना रक्षक, प्रोविडेंस और दुनिया का निर्माता कहा। जैसे ही दिव्य संगीत बजने लगा, पराक्रमी पर ठिलते हुए वे समुद्र से पीते रहे। देवताओं ने उनकी और महिमा की, ये स्वीकार करते हुए कि उनकी कृपा के बिना ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। उनके शब्द स्वर्ग में गूंजते रहे। जब उन्होंने समुद्र के पानी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा, क्योंकि इस मोड़ पर देवताओं का समूह प्रफुल्लित था, उन्होंने अपने दिव्य हथियारों को पकड़ लिया और बड़े साहस के साथ आगे बढ़े। स्वर्गीय क्षेत्रों के राक्षस जो संतों की तपस्या से कमजोर हो गए थे, शक्तिशाली देवताओं के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। युद्ध उग्र हो गया, जिसमें दोनों पक्ष ताकत के शानदार प्रदर्शन में
भिड़ गए। जैसे ही लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, राक्षस हालांकि बहादुर अंततः देवताओं के हाथों गिर गए। उनके शरीर निर्जीव पड़े हुए थे, लेकिन वे अभी भी अपने अलंकृत झाड़ू झुमके और भुजा पहने हुए थे, जैसे कि खिलते हुए पलास के पेड़। काल के कबीले के कुछ जीवित राक्षस पृथ्वी के नीचे शरण लेने के लिए निचले। क्षेत्रों में भाग्य देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हुए वरुण के बेटे की उसकी अविश्वसनीय शक्ति के लिए एक बार फिर प्रशंसा की। उन्होंने उससे समुद्र को फिर से भरने के लिए विनती की, क्योंकि अब वह खाली था। पराक्रमी ने जवाब दिया कि उसने पानी बचाया है और उसे वापस नहीं कर सकता है। इसके बजाय उन्हें अपने निवास को फिर से भरने के लिए एक और समाधान खोजना होगा। जैसे ही देवताओं ने इस समस्या पर विचार किया, वे वरुण के बेटे की अविश्वसनीय उपलब्धि के बारे में सोचकर आश्चर्य और दुख के मिश्रण से भर गए। वे एक दूसरे को विदाई देते हैं, एक नई योजना की तलाश में जाने से पहले शक्तिशाली को श्रद्धांजलि देते हैं। विष्णु को अपने बगल में रखते हुए वे ब्रह्मा के पास आए, उनकी सलाह मानते हुए कि समुद्र को कैसे फिर से भरा जाए। देवताओं ने हाथ मिलाया, समुद्र को उसके पूर्व गौरव में वापस लाने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट हुए। साथ में उन्होंने अपने निवास को फिर से भरने के लिए एक समाधान की तलाश की, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। प्राचीन भारत के क्षेत्र में एक भव्य कहानी सामने आई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समय के इतिहास में अंकित होगी। इसकी शुरुआत मानवता के दादा ब्रह्मा के साथ हुई, जिन्होंने देवताओं को इकट्ठा किया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोले, हे देवताओं, बाहर जाओ और अपनी इच्छाओं का पालन करो, क्योंकि समुद्र को अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटने में बहुत समय लगेगा। इसका अवसर कालदा भागीरथ के वंशजों से उत्पन्न होगा। जैसे ही ब्रह्मा के शब्द आकाश में गूंजे, देवताओं ने एक निश्चित समय की प्रतीक्षा की, जब समुद्र को एक बार फिर उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। इस बीच पृथ्वी पर युधिष्ठिर, एक न्यायपूर्ण और गुणी राजा, ने एक बुद्धिमान ची लोमा से इस प्राचीन कथा के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे बताएं, हे संत, उसने पूछा, वह अवसर क्या था और भागीरथ के वंशजों ने इसमें कैसे योगदान दिया? उनके प्रयासों से समुद्र कैसे भर गया? युधिष्ठिर की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर लोमास ने अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन काल में सागर नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था, जो शक्ति और सुंदरता के साथ पृथ्वी पर शासन करता था। उसकी दो पत्नियां थीं, दोनों अपनी सुंदरता और युवावस्था के लिए प्रसिद्ध थीं। एक विदर्भ के शाही वंश से और दूसरी सिरी से। राजा सागर की संतान और अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक अपनी पत्नियों को पवित्र पर्वत कैलाश में ले गया, जहां वह कठोर तपस्या और योग चिंतन करता था। जैसे ही वे ध्यान में बैठे, शक्तिशाली भगवान शिव तीन आंखों के साथ उनके सामने प्रकट हुए। राजा भक्ति से अभिभूत होकर अपनी दो रानियों के साथ शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने राज्य के उत्तराधिकारी और अपने वंश को बनाए रखने के लिए एक बेटे की भीख मांगी। शिव ने सागर की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। उसकी एक पत्नी से 60,000 बेटे पैदा होंगे, लेकिन वे सभी एक साथ नष्ट हो जाएंगे। हालांकि दूसरी पत्नी से एक ही बहादुर बेटा उभरेगा, जो सागर की विरासत को जारी रखने के लिए नियत था। इन शब्दों के साथ शिव गायब हो गए, जिसे सागर बहुत खुश हो गया और भगवान की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उत्सुक हो गया। दोनों रानियां जल्द ही गर्भवती हो गई और जब उन्हें जन्म देने का समय आया, तो विदर्भ की राजकुमारी ने लौकी जैसी वस्तु को जन्म दिया, जबकि सीवी की राजकुमारी ने भगवान की तरह सुंदर एक चमकीले लड़के को जन्म दिया। राजा सागर शुरू में लौकी को फेंकने का इरादा रखते थे। उन्हें ऊपर से एक दिव्य आवाज ने आगाह किया, अपने बेटों को मत छोड़ो। यह कहा, लौकी से बीज निकालें और उन्हें साफ मक्खन से भरे भाप के बर्तनों में सावधानी से संरक्षित करें। इस प्रकार राजा ने निर्देशों का पालन किया और जल्द ही
60,000 बेटे पैदा हुए, जिनमें से प्रत्येक अपने पिता की कल्पना के अनुसार बहादुर और गर्वित थे। जैसे जैसे कहानी सामने आई, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, उनका दिल भर गया। राजा सागर अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक दिव्य आवाज ने आकाश से उनसे बात की, उन्हें एक ऐसे मार्ग पर निर्देशित किया जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए सागर ने स्पष्ट मक्खन से भरे बर्तनों में बीज रखे और प्रत्येक पात्र के लिए नर्सों को नियुक्त किया। उनका इरादा अपने बेटों की भलाई सुनिश्चित करना था। वर्षों बीतते गए और रुद्र की कृपा से असीम शक्ति के साथ सागर के लिए 60,000 शक्तिशाली पुत्र पैदा हुए। ये शक्तिशाली योद्धा पृथ्वी पर भूनते रहे। उनकी क्रूरता ने देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों और सभी जीवित प्राणियों के दिलों में भय पैदा कर दिया। उनके कार्य इतने असहनीय हो गए कि देवताओं ने भी ब्रह्मा की शरण ली और समाधान की गुहार लगाई। सभी प्राणियों के दादा ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की थी कि सागर के पुत्रों पर उनके स्वयं के कुकर्मों के कारण जल्द ही एक बड़ा विनाश होगा। देवता और पुरुष घर लौट आए, जिससे सागर आसन्न विनाश से अनजान हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा सागर ने एक भव्य घोड़े की बलि के लिए तैयारी की, लेकिन उसके बेटों की सुरक्षा में उसका बेशकीमती घोड़ा गायब हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह चोरी हो गया है। उन्होंने दूर दूर तक खोज की, पृथ्वी को मुख्य बिंदुओं से लेकर समुद्र की सतह तक खंगाला। हालांकि वे कितने भी कठोर क्यों ना दिखें, उन्हें घोड़ा या उसका चोर नहीं मिला। क्रोधित और दुखी सागर ने अपने बेटों को एक और मिशन पर भेजा। उन्हें दुनिया के हर इंच की खोज करने का आदेश दिया। बेटों ने समुद्र की गहराई में खुदाई की, वरुण के निवास को परेशान किया और उसके निवासियों के बीच पराजिता पैदा की। जैसे ही उन्होंने आगे उत्तर पूर्व की ओर खुदाई की, उन्होंने आखिरकार घोड़े को अधोलोक में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए पाया। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि एक संत कपिल को जलती हुई आग की तरह चमकते हुए देखकर उन्होंने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया और घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उनके अनादर से क्रोधित होकर कपिल ने आग की लपटों से सागर के बेटों को भस्म कर दिया, जिससे वे राख हो गए। महान तपस्या करने वाले श्री नारद ने सागर को इस दुखद समाचार के बारे में बताया। राजा शिव के शब्दों को याद करने से पहले लगभग 1 घंटे तक शोक में डूबा रहा। फिर उसने अपने पोते अंशुमन को बुलाया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, घोड़े को वापस लाने और सागर को उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए। जैसे ही अंशुमन ने अधोलोक में प्रवेश किया, उसका एक बार फिर कपिल से सामना हुआ। वह संत खुद को कपिल वासुदेव के रूप में प्रकट कर रहा था, एक ऐसा नाम जिसे महर्षियों द्वारा सम्मानित किया जाता था। अंशुमन ने श्रद्धा के साथ सागर के शब्दों को सुना, यह समझाते हुए कि उसने अपने क्रूर स्वभाव के कारण अपने बेटे असमंजस को क्यों छोड़ दिया था। समंजस नगरवासियों के कमजोर बच्चों को पकड़ने और मारने के लिए कुख्यात था। उनकी जान के डर से नगरवासियों ने सागर से उन्हें इस आतंक से बचाने की गुहार लगाई। उनकी दलीलों से प्रेरित होकर सागर ने अपने बेटे को शहर से निकाल दिया। प्राचीन भारत की सुदूर भूमि में भागीरथ नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह धनुष के साथ अपने अद्वितीय कौशल और युद्ध में अपनी बेजोड़ शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी उपस्थिति ने दुनिया को एक उज्ज्वल सूर्य की तरह रोशन कर दिया, जो उसे देखने वाले सभी लोगों के लिए खुशी लेकर आई। लेकिन इस शाही बाहरी हिस्से के नीचे दुख से भरा एक दिन था। भागीरथ के पूर्वज महान राजा थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ला दिया था। उन्होंने श्री कपिल की तलाश की थी, केवल उनके हाथों अपनी असामयिक मृत्यु का सामना करने के लिए। उनकी आत्माएं दुनिया के बीच फंस गई थीं, जो देवताओं के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही थी। पश्चाताप और लालसा से भरे भागीरथ जानते थे कि उन्हें सुधार करना होगा। उन्होंने अपने राज्य को अपने भरोसेमंद मंत्री को सौंपा और राजसी हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। राजा का इरादा तपस्या करना था, अपने परिवार के पापों की शुद्धि
और देवी गंगा की कृपा प्राप्त करना था। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ते गए, उनके सामने परिदृश्य देवताओं द्वारा बुने गए वस्त्र की तरह प्रकट हो गया। बर्फ की चोटी आकाश की ओर फैली हुई थी। इसकी उबड़ खाबड़ सुंदरता लुभावनी थी। भागीरथ विविध चोटियों पर आश्चर्यचकित थे, जिनमें से कुछ सोने की तरह चमकती थी, अन्य चांदी की तरह चमकती थीं, या कोलियम की तरह। अंधेरा पक्षियों के गीतों से हवा जीवन थी। भयंकराज गांधर दत्तियों और पानी के मुर्गों ने हवा को अपनी धुनों से भर दिया। सारस ने सिम्फनी में जोड़ा। जकी किन्नर और खगोलीय अप्सरा पहाड़ के पथरीले स्लैर पर शांत बैठे थे। जैसे ही वह इस मंत्रमुग्ध क्षेत्र में घूम रहा था, भागीरथ को ऐसे हाथी मिले जो जड़ से उखड़ गए पेड़ों की पगड़ी छोड़कर मुख्य स्थानों पर घूम रहे थे। विद्याधर के अर्ध देवता अक्सर पहाड़ी पर आते थे और छाया में चमकती जीभ वाले सांप पहाड़ रत्नों का खजाना था, लेकिन घातक सांपों का भी घर था। भागीरथ का दिल भक्ति से भर गया जब वह इस अद्भुत परिदृश्य को देख रहा था। उसने अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया और 1000 वर्षों तक पानी, फल और जड़ों के अलावा कुछ भी नहीं पर जीवित रहते हुए एक कठोर जीवन की शुरुआत की। स्वयं देवताओं को इस तरह की तपस्या को सहन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। जब नियत समय आया तो नदियों की देवी गंगा ने भौतिक रूप धारण कर लिया। उनकी दिव्य उपस्थिति ने पहाड़ को रोशन कर दिया और भागीरथ की आंखें उनसे गहरे संबंध के क्षण में मिलीं। हे महान राजा, उन्होंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम क्या वरदान चाहते हो? भागीरथ ने अपने पूर्वजों की असामयिक मृत्यु और देवताओं के क्षेत्र तक पहुंचने में उनकी असमर्थता की कहानी सुनाते हुए गंगा को अपना दे दिया। उन्होंने उनसे विनती की कि वे उनके नश्वर अवशेषों पर अपना पवित्र जल छिड़ककर उन्हें मोक्ष प्रदान करें। गंगा की प्रतिक्रिया दयालु और दृढ़ दोनों थी। प्राचीन भारत के क्षेत्र में एक पौराणिक कथा सामने आई जिसे समय के इतिहास में अंकित किया जाएगा। इसकी शुरुआत एक राजा भागीरथ के साथ हुई, जिन्होंने अपने पूर्वजों के दुखद भाग्य की कहानी सुनी थी। उनके शरीर, जो शक्तिशाली सागर के पुत्र थे, पृथ्वी पर बिखरे हुए थे, मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। करुणा और भक्ति से प्रेरित होकर भागीरथ ने अपनी आत्माओं को सांत्वना देने की कोशिश की। वह महान भगवान शिव के पास गया, जो बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं में रहते थे। एक बुद्धिमान छी लुमासा ने राजा को शिव की सहायता करने की इच्छा के बारे में सूचित किया था। राजा का दिल आशा से भर गया था, क्योंकि वह शक्तिशाली देवता के सामने खड़ा था। हे मनुष्यों के रक्षकों में से सबसे धर्मी ने भागीरथ को संबोधित किया, जब वह आकाश से उतरती है तो मैं देवताओं की नदी को बनाए रखूंगा। इन शब्दों के साथ शिव अपने पर्वत निवास से अपने परिचारकों, उनके हथियारों के साथ तैयार होकर उतरे। भागीरथ की भक्ति प्रज्वलित हो गई। जब उन्होंने शिव का वचन सुना, उन्होंने पूजा की और अपने विचारों को देवताओं की नदी गंगा की ओर निर्देशित किया। जैसे कि राजा की लालसा का जवाब देते हुए गंगा स्वर्ग में हिलने लगी, उनका शुद्ध और दिव्य जल पृथ्वी की ओर बहने लगा। जो भागीरथ की हार्दिक प्रार्थना से आकर्षित हुआ, गंगा का उतरना किसी और से अलग एक दृश्य था। वह आकाश से गिरती थी, उसके बवंडर उग्र होते थे, पक्षियों और शार्कों से भरी होती थी। जैसे ही वे धरती पर बहती थी, उसका पानी 3 धाराओं में विभाजित हो जाता था, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय थी। एक धारा समुद्र की ओर बहती थी, जबकि अन्य पहाड़ों और घाटियों से बहती थी। गंगा का पानी नशे में धूत महिला की तरह था, जो अपने गंतव्य की ओर जाते समय लड़खड़ाती और तौंका देती थी। जैसे ही गंगा पृथ्वी की सतह पर पहुंची, उन्होंने भागीरथ से एक ऐसी आवाज में बात की जो पूरे देश में गूंजी, हे महान राजदार, मुझे वह रास्ता दिखाएं जो मुझे अपनाना है। गंगा को उस स्थान की ओर ले जाते हुए भागीरथ का दिल खुशी से फूला जहां उनके पूर्वजों के श्रेय पड़े हुए थे। नदी, जो अब शुद्धिकरण और मुक्ति का प्रतीक है, ने पृथ्वी को भर दिया, अतीत की अशुद्धियों को धो दिया। अपना कार्य पूरा करने के बाद शिव खगोलीय प्राणियों के साथ अपने पर्वत निवास पर लौटकर भागीरथ गंगा के साथ समुद्र में पहुंच गया।
जो जल्दी ही नदी के पानी से भर गया। राधा ने गंगा को एक बेटी के रूप में गोद लिया और अपने पूर्वजों के नाम पर जल चढ़ाया। इस प्रकार अपने दिल की इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की कहानी समय के इतिहास में अंकित थी। यह भक्ति और करुणा की शक्ति का एक प्रमाण था, एक अनुस्मारक की सबसे असंभव कार्यों को भी विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य हिमालय के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था जब कुंती का पुत्र अर्जुन धीरे धीरे दो नदियों नंद और अपरानंद के संगम की ओर बढ़ रहा था। कहा जाता था कि इन नदियों में किसी व्यक्ति के दिल में रहने वाले पाप के डर को नष्ट करने की शक्ति है। जैसे जैसे वे चलता गया, हवा एक अलौकिक ऊर्जा के साथ मोटी होती गई और अर्जुन को लगा कि उसकी बाहों पर बाघ अंत में खड़े हैं। जैसे ही वह हेमकुंड की चोटी पर पहुंचा, उसके सामने एक अजीब और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। केवल शब्दों का उच्चारण ही बादलों की भीड़ को बुलाने के लिए पर्याप्त था, जिसने बदले में पहाड़ी पर पत्थरों की एक धारा को छोड़ दिया। जो लोग पहाड़ के पास जाने की हिम्मत कर रहे थे, वे दुख से अभिभूत हो गए, जैसे कि उनकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से विद हो गई हो। हवाएं अपने साथ बारिश और ओजोन की खुशबू लेकर हाटियों में गर्जना करती और सीटी बजाती थीं। आकाश खुद पानी के आंसू रोता हुआ दिखाई दे रहा था। धरती पर एक निरंतर जलप्रलय बरस रहा था और फिर भी इस उथल पुथल के बीच अर्जुन शपथ ले सकता था कि उसने दूर से पवित्र शब्दों की हल्की फुसफुसाहट सुनी थी। इन अजीबोगरीब घटनाओं से परेशान होकर अर्जुन ने अपने बुद्धिमान मित्र लोमासा की ओर रुख किया और स्पष्टीकरण मांगा। लोमासा ने प्राचीन काल की एक कहानी सुनानी शुरू की, जो एक महान संत की कहानी थी जो कभी इसी पर्वत चोटी पर रहता था। यह शव का निवास स्थान था। लोमासा ने कहा, एक ऋषि जिसका जीवन कई शताब्दियों तक फैला था। वह अपने ही क्रोध और क्रोध से ग्रस्त व्यक्ति थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो कोई भी इस पहाड़ पर बोलने की हिम्मत करेगा, उसे पत्थरों और हवा के तूफान का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही लोमासा ने बात की, अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने ऐसी कहानियां सुनी थीं कि देवता स्वयं संत के शाप के कारण अपने दिव्य निवास को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। कहा जाता था कि पर्वत की चोटी नश्वर लोगों के लिए दुर्गम थी, जब तक कि वे पहले तपस्या और भक्ति के जीवन के माध्यम से अपनी आत्माओं को शुद्ध नहीं करते थे। लोमासा ने अपनी कहानी जारी रखते हुए ऐश्वर्य के पराक्रमी पुत्र शिश्रिन के बारे में बात की, जो एक दिव्य अप्सरा से पैदा हुआ था। यह युवा शेर जंगल में बड़ा हुआ था, पेड़ों की खुशबूसाहट और पक्षियों के गीतों से घिरा हुआ था। उसके सींग सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे और उसकी उपस्थिति ही देवताओं को भी सम्मान देती थी। लेकिन शिश्रिन की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी आनी बाकी थी। एक शासक के रूप में लोमपद एक बार ब्राह्मण के प्रति झूठ बोलने का दोषी था और इसके परिणामस्वरूप उसने पुरोहित वर्ग का अनुग्रह खो दिया था। उसके बाद के सूखे के कारण उसके लोगों को पीड़ा हुई और उन्होंने उससे देवताओं को खुश करने का एक तरीका खोजने के लिए विनती किए, तथा जब शिश्रिन को लोमपद के दरबार में बुलाया गया था, जहां उन्होंने खुद को प्रकट किया था। प्राचीन भारत के हरे भरे परिदृश्य में चतुर और दृढ़निश्चयी रानी सीता द्वारा भेजी गई एक कुशल गणिका द्वारा एक चालाक योजना को गति दी गई थी। उनका मिशन श्री विभंदेव के पुत्र शिश्रिन को अपनी बाहों में लुभाना था और उनका दिल जीतने के लिए पुस्तक में हर चाव का उपयोग करना था। कृत्रिम पेड़ों, रंगीन फूलों और सुस्वाद फलों से अलंकृत वेश्या का तैरता हुआ आश्रम देखने के लिए कि एक आश्चर्य की बात थी, उसने इसे शिश्रिन के आश्रम के पास बांध दिया। अपने कदम रखने से पहले क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए दूत भेजे और उसे खुद को प्रस्तुत किया और उसने अपनी बेटी व्यापार और बुद्धि से एक वेश्या को युवाशी से दोस्ती करने के लिए भेजा। जैसे ही वेश्या शिश्रिन के आश्रम के पास पहुंची, विभंदेव के संतपुत्र ने उनका गर्मजोशी और आतिथ्य के साथ स्वागत किया। मुझे आशा है कि आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, हे संत, उसने कहा, और यह कि आपके पास
अपने आध्यात्मिक कार्यों में बनाए रखने के लिए फलों और जड़ों का भरपूर भंडार है। उसके शब्द चापलूसी से भरे हुए थे, क्योंकि वह उसका विश्वास जीतने की उम्मीद कर रही थी। शिशरिंग ने गणिका की सुंदरता और आकर्षण से चकित होकर अपने घर में उसका स्वागत किया। उसने अपने विश्वास के अनुसार उसके पैर, फल और जड़ धोने के लिए पानी चढ़ाया। लेकिन गणिका का इस तरह के सरल सुख में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने खाद्य प्रसाद को फेंक दिया और शिशरिंग को उत्कृष्ट माला जे मिलाते कपड़े और बढ़िया पेय भेंट किए। जैसे जैसे वेश्या के उपहारों ने शिशरिंग को अभिभूत किया, वह उसके प्रति अधिक से अधिक मोहित हो गया। वह एक गेंद के साथ खेलती थी, हंसती थी और खुद का आनंद लेती थी, जैसे कि वह एक लापरवाह बच्चा हो। उसके स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी को खिला दिया और उसने बार बार उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिससे उसकी सांस फूल गई। वेश्या की योजना जादू की तरह काम कर रही थी। शिशरिंग का दिल अब उसके आकर्षण से मोहित हो गया था और वह अपने आसपास की दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। लेकिन जैसे ही ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जीत गया है, बुद्धिमान और उग्र से विवेलक दृश्य पर दिखाई दिए। उन्होंने अपने बेटे को अकेला बैठे देखा, चिंतित और उदास। उसकी आंखों में लालसा की झलक थी। बेटा, क्या हुआ? विभेदक ने अपने चेहरे पर चिंता जाहिर करते हुए पूछा। तुम अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपने आज होमबलि का समारोह किया है? शिशरिंग ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखें अभी भी उस गणिका की याद पर टिकी हुई थीं, जो हवा में गायब हो गई थी, जिससे उनका दिल टूट गया और वे हैरान रह गए जैसे ही विभेदक के शब्द उनके ऊपर से बहने लगे। शिशरिंग की नजरें वास्तविकता की ओर मुड़ गई। उन्हें पता था कि वे सोच में खो गए हैं और उनके चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई गई। युवाशी की दुनिया। एक शांत जंगल के बीच में शिशरिंग चिंतन में बैठे एक आध्यात्मिक साधक के आने का इंतजार करते हुए उनकी इंद्रियां तेज हो गई। अचानक दिव्यता की आभा वाला एक योग उनके सामने प्रकट हुआ। योग की उपस्थिति एक हल्की हवा की तरह थी, जो हरे भरे जंगल में घूम रही थी, सभी इंद्रियों को जगा रही थी। जैसे ही वह योग पास आया, शिशरिंग को सुंदरता का एक दृश्य दिखाई दिया। उसके बाल एक समृद्ध नीले काले रंग के चंदन की खुशबू से सुगंधित परिपूर्ण लहरों में उसकी पीठ के नीचे झूल रहे थे। युवक की आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह चमक रही थीं जब वह एक सहज सुंदरता के साथ आगे बढ़ रहा था, जो उसकी पतली कमर और नाभि को कम कर रहा था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक चमकदार आभूषण एक साफ आकाश पर बिजली की तरह चमक रहा था, जबकि उसकी कलाई में नाजुक मालाएं थीं, जो चलते चलते धीरे धीरे झूल रही थीं। युवक के कपड़े महीन रेशम के धागे से बुने हुए थे। सूरज की रोशनी में एक शांत झील पर लहरों की हल्की झुंझुनी की तरह चमक रहे थे। उसका चेहरा सुंदरता की एक उत्कृष्ट कृति थी, एक आंतरिक प्रकाश के साथ चमकदार, जो लगभग अलौकिक लग रहा था। जब वे बोल रहा था तो उसकी आवाज संगीत की तरह थी, पुरुष ब्रेकबर्ड के गीत की तरह शांत और मधुर। की शिशरिंग ने महसूस किया कि उनका दिल उनके भीतर हिल रहा है। युवाओं की उपस्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। बूढ़ेची ने देखा, प्रवेश किया। जैसे ही युवक अपनी हथेली पर एक गोलाकार फल के साथ खेल रहा था, उसकी हरकतें रंग और प्रकाश की धुंधली थी, जैसे कि वे कूदती हुई और जमीन पर बनती हुई लग रही थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, शिशरिंग को एक जबरदस्त आनंद और आश्चर्य का एहसास हुआ। उन्होंने इस युवावस्था में एक आत्मीय भावना देखी, जो भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास के सार को मूर्त रूप देती थी। युवक के शब्द शहद के अमृत की तरह थे, मधुर और सुखदायक। जब वे अपनी तपस्या और अनुष्ठानों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ही वे एक साथ बैठे, शिशरिंग ने महसूस किया कि उनकी इंद्रियां जीवित हो रही हैं। इस असाधारण युवा की सुंदरता और आश्चर्य में पीते हुए उन्होंने उन्हें अपने बगीचे से फल दिए, लेकिन युवक ने मना कर दिया। इसके बजाय उनके साथ सुगंधित बिना छिलकों वाले फलों की एक टोकरी साझा करना पसंद किया, जो शिशरिंग की जीभ पर स्वाद के साथ
फूटती है। विधि युवक के उपहार से चकित रह गए रेशमी धागे से बुनी गई फूलों की माला, उसकी खुशबू मादक और आकर्षक। जैसे ही उन्होंने यो को अपने आश्रम के लिए रवाना होते देखा, श्री श्रींप को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उनकी आत्मा टूट रही हो। पिता, वह जंगल में ही चिल्लाया, मुझे तुरंत उसके पास जाने दो। मुझे इस महान योग का अनुसरण करना चाहिए और उससे उसकी भक्ति के रहस्यों को सीखना चाहिए। मेरा दिल उन्हीं अनुष्ठानों के लिए तरसता है, वही तपस्या जो उसे दिव्य के इतने करीब लाती है। और इसके साथ ही शिश्रीन अपने आसन से उठे। उनका दृढ़ संकल्प उज्जवल हो गया। एक घने जंगल में विभिंडक एक बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि अपने छोटे बेटे शिश्रीन के साथ अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन जब विभिदक फल इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहा था, तो लड़के का सामना एक सुंदर गणिका से हुआ, जो उसे मीठे शब्दों और आकर्षक उपहारों से लुभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिश्रीन केवल एक बच्चा होने के बावजूद उसके आकर्षण से प्रभावित नहीं था। हालांकि वेश्या आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसके दिमाग में एक दुष्ट योजना थी और वह चालाकी से शिश्रीन को अपनी नाव में लुभाने में कामयाब रही। जैसे ही लड़का उसके साथ रवाना हुआ, विभले चिंता से परेशान होकर घर लौट आया। उसने अपने बेटे को हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। दिन हाथों में बदल गए और विभिंडे की चिंता बढ़ गई। आखिरकार वह अपने आश्रम लौट आया और अभी भी अपने लापता बच्चे का कोई संकेत ढूंढ रहा था। इस बीच शिश्रीन नदी पर गणिका की संगति का आनंद ले रहा था, जो आगे आने वाले खतरे से अनजान था। भाग्य के अनुसार गणिका शिश्रीन को अंगराज्य में ले गई, जहां उसके राजा ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने शिश्रीन के आकर्षण और ज्ञान से इतना प्रभावित होकर अपनी बेटी सांता को युवाशी से शादी करने का फैसला किया। विभिंडक के क्रोध को शांत करने के लिए राजा ने अपनी प्रजा को उसके लिए भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश दिया। जब विभिंडक अनदत्त आश्रम में पहुंचे, तो उन्हें एक अप्रत्याशित दृश्य का सामना करना पड़ा। उनका बेटा शिश्रीन, जो अब बड़ा हो गया है और शादीशुदा है, महल में विलासिता का जीवन जी रहा है। संत के क्रोध और संदेह ने खुशी और आश्चर्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब उन्होंने उन्हें दी गई समृद्धि और खुशी को देखा, जैसे जैसे विभिंडक ने राजा के दरबार में अधिक समय बिताया, उनके बेटे के मवेशियों की देखभाल करने वाले चरवाहों ने उनका बहुत आतिथ्य किया। उन्होंने उन्हें बताया कि धन और संसाधन शिश्रीन के हैं, और विभिंडक का दिल गर्व से फूला हुआ था। अंत में उन्हें समझ आया कि उनके बेटे की हमेशा देखभाल की गई थी। कृतज्ञता से प्रेरित होकर विभिंडक ने राजा और उनके लोगों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। उन्होंने शिश्रीन को निर्देश दिया कि वे महल में एक नए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अपने आश्रम में लौट आएं, ताकि वे एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। और इसलिए शिश्रीन अपनी प्यारी पत्नी सांता के साथ अपने पिता के पक्ष में लौट आए, जो एक वफादार सितारे की तरह उनके प्रति समर्पित रही। वर्षों बीतते गए और शिश्रीन ने आश्रम में अपने परिवार के साथ सादगी और भक्ति का जीवन व्यतीत किया। यह स्थान अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से आशीर्वाद और शुद्धिकरण के लिए आते थे। और जैसा कि वे करते थे, विभिंडक के बुद्धिमान शब्द युगों युगों से गूंजते रहे। जैसे ही एक पुत्र का जन्म होता है, जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उदय हुआ, पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तट पर अपनी पवित्र यात्रा शुरू की। हर कदम के साथ वह आध्यात्मिक शुद्धि और ज्ञान की तलाश में पूज्य मंदिरों के करीब आते गए। कोमल हवा प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट को ले जाती थी। जब वे विशाल सागर के साथ गंगा नदी के संगम की ओर जाते थे, जैसे ही वे समुद्र में पहुंचे, युधिष्ठिर ने उसके पानी में पवित्र डुबकी लगाई, जो 500 नदियों की शांत उपस्थिति से घिरा हुआ था। उनके भाई अर्जुन और भीम उनके बगल में खड़े थे। क्षितिज पर उनकी आंखें टिकी हुई थीं, क्योंकि वे समुद्र के अनंत विस्तार को देख रहे थे। राजकुमार का संकल्प हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया, क्योंकि वे जानता था कि यह यात्रा उसके साहस और विश्वास की परीक्षा लेगी। एक ऋषि और मार्गदर्शक लोमासा
युधिष्ठिर के पास गए और ज्ञान के शब्द बोले, यह भूमि जहाँ कलिंग जनजातियां रहती हैं, देवताओं द्वारा आशीर्वादित है। वैतरानी नदी इसके माध्यम से बहती है, विश्वासियों की प्रार्थनाओं को ऊपर स्वर्ग तक ले जाती है। जैसे ही उन्होंने बात की, लोमासा उन्हें एक पवित्र स्थल की ओर ले गया, जहां भगवान रुद्र ने एक बार एक बलि देने वाले जानवर को जब्त कर लिया था। केवल देवताओं द्वारा दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने के लिए याद दिलाया गया था। उस प्राचीन कथा की स्मृति वहां खड़े सभी लोगों के दिमाग में अंकित हो गई थी। देवताओं ने स्वयं रुद्र को उस चीज का लालच करने के खिलाफ आगाह किया था जो उसका नहीं था। उन्होंने श्रद्धा के साथ एक बलिदान दिया और उसके क्रोध को शांत किया, और इसलिए भगवान ने जानवर को त्याग दिया और दिव्य क्षेत्र में गायब हो गए। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके साथी वैतरानी नदी के तट पर पहुंचे, वे उसके तट पर उतर आए और अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाया। राजकुमार का दिल भावनाओं से भर गया जब वह एक पवित्र कार्य की शक्ति पर विचार कर रहा था। एक धार्मिक कार्य की शक्ति कितनी महान होनी चाहिए। उसने खुद को नश्वर समझ से परे क्षेत्रों में ले जाते हुए महसूस करते हुए कहा। लोमासा जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि वह उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गया था जहां वास्तविकता का ताना बाना बहुत कम था। जब और प्रार्थनाओं की आवाजें हवा में गूंजती थीं, हवा को 3 लाख योजनों की दूरी से ले जाती थीं। युधिष्ठिर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई जब वह स्वयं के दिव्य जंगल को देख रहा था। यहाँ विश्वकर्मा ने एक बार एक भव्य बलिदान दिया था और स्वयंभू ने कश्यप को पूरी पृथ्वी उपहार के रूप में दी थी। लेकिन जब देरी पृथ्वी को दे दिया गया तो वह निराश और क्रोधित हो गई, इस डर से कि उसका भाग्य नीच दुनिया में बंद हो जाएगा। उसकी दुर्दशा से प्रेरित होकर कश्यप ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए प्रायश्चित कार्य किया। जब वे इस पवित्र स्थल पर खड़े थे तो लोमासा ने इसके छिपे हुए महत्व को प्रकट किया। यह स्थान अपने आप में एक वेदी था जो एक पवित्र संरचना के रूप को प्रकट करता था। प्राचीन भारत के क्षेत्र में वह सम्पायन ने राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ महान महत्व की एक कहानी साझा की। यह एक ऐसी कहानी थी जो पूज्य परशुराम की बात करती थी, जो अद्वितीय शक्ति और ज्ञान के चिथे परशुराम की पवित्र भूमि की यात्रा की भविष्यवाणी स्वयं राम ने की थी, जिनके पास सभी चीजों को अनायास जानने की क्षमता थी। चंद्र चक्र का 13वां दिन नजदीक आ रहा था और इसी रात को राम कुछ स्थान पर इकट्ठे हुए लोगों के सामने खुद को प्रकट करेंगे। परशुराम के एक समर्पित अनुयायी अकृतवर्ण ने वह सम्पायन को इस दृश्य का वर्णन किया। कल इसी रात के अंत में पाठ्यक्रम चंद्र के 13वें दिन अस्त हो जाएगा। उस अवसर पर आपको उनका एक दृश्य दिखाई देगा जो एक विशाल हिरण की खाल पहने हुए है और अपने बालों को एक गुच्छेदार द्रव्यमान के रूप में पहने हुए है। जैसे जैसे कहानी सामने आई, युधिष्ठिर ने अकृताभ्रांत से अनुरोध किया कि वह कर्तव्यवीय के पुत्र अर्जुन पर परशुराम की विजय की कथा को याद करे। 1000 भुजाओं और सोने से बनी एक दिव्य गाड़ी के साथ यह शक्तिशाली राजा बहुत शक्तिशाली हो गया था और सभी जीवित प्राणियों पर अत्याचार कर रहा था। स्वयं देवताओं ने राम के लिए इस अत्याचारी को हराना आवश्यक समझा था। रारी जंगल के बीचों बीच गढ़ी नाम का एक महान सम्राट तपस्या में रहता था। उसकी बेटी सत्यवती का जन्म हुआ और जब वे बड़ी हो गई तो भृगु के बेटे ऋचिका ने उससे शादी के लिए हाथ मांगा। हालांकि गढ़ी ने शर्त रखी कि उसकी बेटी के प्रेमी को एक काले कान वाले 1000 बेड़े के घोड़ों का दहेज देना होगा। ऋचिका इस शर्त पर सहमत हो गई, लेकिन समुद्र के देवता वरुण ने अंततः उसे आवश्यक घोड़े उपहार में दिए। सत्यवती और चिका के बीच मिलन को स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। जब उनके ससुर भृगु उनकी शादी के जश्न के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहू को एक वरदान दिया। वह कुछ भी मांग सकती थी जो वह चाहती थी। अपनी मां के प्रोत्साहन से सत्यवती ने अनुरोध किया कि उसका बेटा एक योद्धा के चरित्र के साथ पैदा हो, न कि एक पुजारी के रूप में। भृगु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इस इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हो गया।
उसने उन्हें दिव्य सार से भरे चावल और दूध के 2 बर्तन दिए। उन्हें अपने मौसम में नहाने और तैयार भोजन का सेवन करते समय अलग-अलग पेड़ों को गले लगाने का निर्देश दिया। हालांकि सत्यर्थी की मां ने गुप्त रूप से बर्तन और पेड़ों को बदल दिया, जिससे भृगु को एहसास हुआ कि उसकी बहू ने चावल का गलत बर्तन ले लिया है और गलत पेड़ को गले लगा लिया है। भृगु ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यर्थी को एक योद्धा के चरित्र के साथ एक पुत्र का जन्म होगा, जबकि उसकी मां एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी जो धर्म के मार्ग पर चलेगा। प्राचीन भारत के घने जंगलों में जमदग्नि नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी समर्पित पत्नी रेणुका के साथ एक विनम्र आश्रम में रहते थे। वेद के अध्ययन और पवित्र तपस्या के लिए समर्पित जमदग्नि का नाम उनकी अटूट भक्ति के प्रमाण के रूप में पूरे देश में गूंजता था। उनकी पत्नी रेणुका समान रूप से पवित्र थी, जो शुद्धता और सादगी का जीवन जी रही थी। उनके 5 बेटे थे, 4 बड़े भाई और राम नाम का एक सबसे छोटा बेटा, जो हर तरह से असाधारण साबित होगा। एक दिन जब परिवार के बेटे फल इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहे थे, तो रेणुका हमेशा की तरह शुद्ध और पवित्र होकर स्नान करने चली गई। लेकिन घर लौटने पर उसने अनजाने में मालतिकावत के राजा चित्राहत की ओर देखा, जिनके राजसी रूप ने उसके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। आकर्षण के क्षण ने उसके भीतर एक गैर कानूनी इच्छा को प्रज्वलित कर दिया, जिससे वह नदी के पानी से दूषित हो गई। अपनी पत्नी के अपराध का पता चलने पर जमदग्नि क्रोध और निराशा में डूब गया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे रुमानवन, उसके बाद सुषेना वासु विश्ववासु और अंत में तराम को बुलाया। कठोर अभिव्यक्ति के साथ उसने उनमें से प्रत्येक को अपनी मां के जीवन को समाप्त करने का निर्देश दिया, लेकिन वे डर से लकवाग्रस्त हो गए और एक शब्द भी नहीं बोल सके। जमदग्नि का गुस्सा केवल तब तेज हुआ जब उसने अपने बेटों को शाप दिया, उन्हें मूर्ख बना दिया और उन्हें निर्जीव वस्तुओं की तरह गतिहीन कर दिया। सबसे छोटा बेटा राम अंत में आश्रम में पहुंचा और उसे अपने पिता के कठोर आदेश का सामना करना पड़ा। हे मेरे बेटे, बिना किसी संकोच के अपनी इस दुष्ट मां को मार डालो। हाथ में कुल्हाड़ी लिए राम ने बहादुरी से अपनी मां का सिर काट दिया। जमदग्नि का क्रोध तुरंत कम हो गया जब उसने अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा, तूने मेरे कहने पर इस कठिन कार्य को किया है, सद्गुण में पारंगत है। राम ने तब अनुरोध किया कि उनकी मां को फिर से जीवित किया जाए और उन्हें इस क्रूर कार्य की स्मृति से परेशान नहीं किया जाए। उन्होंने यह भी कामना की कि उनके भाई अपनी पूर्व स्थिति को फिर से हासिल करे, युद्ध के मैदान में बेजोड़ बने और लंबे जीवन प्राप्त करें। जमदग्नि ने अपने असीम प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करते हुए इन सभी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। जब कर्तव्यवीर का बहादुर पुत्र अर्जुन आश्रम में आया, उसे रेणुका ने आमंत्रित किया था, लेकिन उसे मिले स्वागत से वह खुश नहीं था। अपने दिल में अहंकार के साथ उसने वैदिक अनुष्ठानों के लिए दूर देने वाली पवित्र गाय को पकड़ लिया और जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। राम ने घर लौट कर देखा कि उसके पिता अपने पिता को दूर होने के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन कर रहे थे। जब राम ने उस व्यथित गाय को अपने बछड़े के लिए झुकते देखा, तो राम का दिल गुस्से से भर गया। वे अर्जुन की ओर दौड़ा, जिसका जीवन पहले ही समाप्त हो चुका था। अपने पिता दशरथ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जंगल राम की पीड़ा से गूंज उठा। जंगल में पकड़े गए एक हिरन की तरह उनके पिता को कर्तव्यवीर के बेटों ने मार डाला था। वे निर्दयी योद्धा, जिन्हें पुण्य या करुणा की कोई परवाह नहीं थी। राम के शब्द एक नदी की तरह बह गए, जो अपने पिता पर हुए भाग्य पर विलाप कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो तपस्या में लगा हुआ था और हिंसा से बहुत दूर था, जब वे बोल रहे थे, तो उनके दुख ने धार्मिक आक्रोश को जन्म दिया। ऐसे लोग एक निहत्थे और रक्षाहीन आत्मा को मारने का दावा कैसे कर सकते थे? इस कार्य के बारे में बात करते समय वे अपने दोस्तों और सेवकों का क्या चेहरा दिखाएंगे? राम के शब्द जहर से भरे हुए थे, क्योंकि
उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई थी। दोष कर्तव्यवीर के बेटों पर नहीं, बल्कि अपने पिता की रक्षा करने में विफल रहने के लिए खुद पर था। भारी मन से राम ने अपने दिवंगत सर का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने एक चिता बनाई और अपने पिता के शरीर का अंतिम संस्कार किया, यह देखते हुए कि आग की लपटों ने नश्वर अवशेषों को खा लिया। जैसे ही आप भड़के राम ने अपनी तलवार उठाई, जिसका ब्लेड एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ उन्होंने युद्ध में भाग लिया। कर्तव्य के पुत्रों को पराजित करने का दृढ़ संकल्प या स्टील पर स्टील का टकराव जंगल में ऊंज रहा था। जब राम ने योद्धाओं के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी, उनकी तलवार ने उनके रैकों को काट दिया, कोई भी खड़ा नहीं रहा। उन्होंने 3 बार कार्तवीर्य के पुत्रों का पीछा करने वाले क्षत्रियों को मार डाला और 7 बार योद्धाओं की पूरी जनजातियों को नष्ट कर दिया। सामंतपरचक के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में पृथ्वी खून से लाल हो गई, जहां लाल रंग की 5 झीलें बह रही थीं। जैसे ही राम अपने पतित शत्रुओं पर विजयी हुए, सिख भृगुवंश के एक ऋषि उन्हें एक दर्शन में दिखाई दिए। ऋषि के शब्द परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। राम से करुणा के साथ अपने क्रोध को शांत करने का आग्रह करते थे। राम ने इन शब्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तविक शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। अपने क्रोध के खर्च करने के साथ राम ने और अधिक महान कार्यों की ओर रुख किया। उन्होंने सोने की एक वेदी बनाई जो 10 व्यायाम चौड़ी और 9 ऊंची थी, और इसे बुद्धिमान कश्यप को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। ब्राह्मणों ने इस वेदी को शेरों में विभाजित किया, जिससे उन्हें खलरेम नाम मिला। इन पुजारियों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में राम ने पृथ्वी को कश्यप को प्रदान किया और उन्हें इसकी देखभाल सौंपी। राम की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। वे महेंद्र पहाड़ियों में कहते हुए एक कठोर तपस्या में व्यस्त हो गए, जहां वे दुनिया के सामने हो गए। उनकी उपस्थिति पूरे देश में महसूस की गई। हालांकि जैसे जैसे उनकी किंवदंती बढ़ती गई, जो लोग पृथ्वी पर रहते थे वे राम को एक शक्ति के रूप में जानते थे, जो शत्रुतापूर्ण शहरों के विजेता और महान भृगुवंश के वंशज थे। जैसे ही चंद्रमा अपने 14वें दिन पर पहुंचा, जैसे ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने अपनी पवित्र यात्रा शुरू की, उनके साथ उनके छोटे भाई और दिव्य केशरी थे। उनका गंतव्य समुद्र के तट पर पवित्र स्नान स्थलों की एक श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक अंतिम से अधिक सम्मानित था। इन पवित्र स्थानों पर राजा और उनके साथी स्नान करते थे, अपने पूर्वजों और देवताओं को धूप चढ़ाते थे और 2 बार जन्मे वर्ग के सम्मानित नेताओं को धन वितरित करते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे भव्य गोदावरी नदी तक पहुंचे, जो सीधे समुद्र में बहती थी। यहीं पर युधिष्ठिर को उनके पापों से शुद्ध किया गया था, जो उनके लिए महान आध्यात्मिक महत्व का क्षण था। अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखते हुए वे अगस्त्य के नाम से जाने जाने वाले पवित्र स्थान पर पहुंचे, जहां हवा एक अलौकिक शुद्धता के साथ मोटी थी। कृष्ण और राजा ने इन पवित्र स्थानों पर स्नान किया, और यहीं पर कृष्ण ने उन्हें अर्जुन की अविश्वसनीय उपलब्धि की कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो इतनी असाधारण थी कि देवता भी इसकी भव्यता से थके थे। राजा और उनके साथी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब कृष्ण ने अपने भाई अर्जुन के कारनामों का वर्णन किया, जैसे जैसे वे इस पवित्र स्थान पर अधिक समय बिताते गए, युधिष्ठिर ने तट के किनारे रहने वालों को हजारों गाय दी। जहां भी वे जाते थे, वहां खुशी और समृद्धि फैलाते थे। उन्होंने और उनके भाइयों ने यह भी कहानियां साझा की कि कैसे अर्जुन ने भगवान के साथ अपने बंधन को और मजबूत करते हुए एक उल्लेखनीय उपहार बनाया था। इसके बाद उनकी यात्रा उन्हें उस जंगल में ले गई, जहां देवताओं ने स्वयं कभी तपस्या की थी और गुणी शासकों ने पवित्र संस्कार किए थे। यहीं पर युधिष्ठिर ने चिका के पुत्र की भव्य वेदी देखी, जो उन लोगों के लिए पूजा के लिए उपयुक्त स्थान था जो सद्गुणी जीवन जीते थे। राजा ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव सहित
विभिन्न देवताओं को समर्पित कई मंदिरों को भी देखा। इन पवित्र परिसरों में घूमते हुए युधिष्ठिर ने कई उपवास किए और उपहार के रूप में बड़ी मात्रा में रक्त चढ़ाए।